कि हमेशा एलसीएम भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को निकलता है, या तो 2 संख्या हो सकती है पर उससे ज़्यादा हो सकती है, ये नियम होता है। इसके बाद उन संख्याओं का लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट देखना, तो यहाँ है 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है। तो मैक्सिमम नंबर इवन नंबर है, कौन से नंबर है? इवन नंबर मतलब सम संख्या है, तो उस कंडीशन में 2 से भाग देते हैं, उस कंडीशन में 2 से भाग देते हैं। 2 छंग 12, 2 अट्टे 16, खत्म, एक बार में चला गया। अब इधर देखिए, यहाँ पर है 32, क्या है 32। अब जो बच्चे थोड़े से एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, हैबिट हो जाती है देने की, तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, 16 दूनी 32 होता है, तो डायरेक्ट 16 लिख देते हैं। लेकिन 2 एकम 2, यहाँ पर है 3, बचा कितना? 1, 2 को दोगे कितने हो गए? 2 छंग, ये थोड़ा समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर वापिस 2 से जाएगा, किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 अट्टे 16। इसके बाद में 2 से ही देना, 2 से भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो 3 एज इट इज रहेगा। जब भाग किसी एक संख्या में नहीं जाता है तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको ऐसा कैसा ही लिख देते हैं। या 4 में भाग चला गया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर आपकी पहली संख्या 3 है, 3 में भाग नहीं गया, 2 में चला गया, 2 दूनी 4। आगे देखते हैं, अभी भी 3 ऐसा का, 1 भी ऐसा का, 2 एकम, अब 3 से देंगे, 3 एकम, 1 भी ऐसा कैसे, ये 1 भी ऐसा का। आगे की प्रोसेस क्या है? एलसीएम निकालने के लिए हमें जो इधर सारे क्या आए हैं, फैक्टर आए, क्या आए? फैक्टर आए। इन फैक्टर का सभी का क्या कर दीजिए आप, इनटू कर दीजिए। कितने टाइम्स 2 आया है आपके पास है? 5 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स लिख दो इसको। और 1 टाइम्स कौन आया है? 3 आया है। देखो रक्षा उधर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है, ये गलत बात है। ये सवाल आप आया या नहीं आया ये बताइए आपको। तो फिर आपने इधर तो कुछ ही नहीं देखा, हर टाइम आप उसमें घुसे पढ़ रहे थे कॉपी में। ये काम तो घर पर भी पढ़ रख सकते थे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर हमें ऐसा करने में, भैया लिख लो ना आप, लिख लो आप। जैसे कि इधर से करना चाहते हो इधर से कर लो, इधर से करना चाहते हो इधर से कर लो। देखो इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अब मान लो 32 का पहाड़ा नहीं आता आपको, तो 32 लिख लो। और ये 3 बचा है, 3 का इंटू कर दो, 3 दूनी 3 तिया, ये 96 आ गया। ये रफ कार्य में किया करो साइड से। भैया जिसको खुजाल चल रही है ना, पहले खुजालो जितना हो सके उतना, पीठ को खुजालो, कान में उंगलियां कर लो जितना हो सके उतना, ठीक है ना, ठीक है ना। या पूरा फोकस इधर, पेन की छिड़कान नहीं करना, पेन नीचे रख दो। हाँ ऐसे सांस जरूर लेते रहना, बस इतना से ध्यान रखना, सांस लेते रहना, ठीक। आप इधर देख लीजिए, सबसे पहले करते हैं एलसीएम। मार्कर बड़ा दगाबाज है। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 2 से। 2 चौके 8, 1 बचा है, 6 को दोगे, 2 अट्टे 16, खत्म का। जब तक कॉमन नहीं आए तब तक ये समझा करो एक ही संख्या। कई बच्चे इतने बड़े वाले होते हैं, कैसे बड़े वाले होते हैं उनको सुन लो मेरी बात। 9 में भाग जा रहे नहीं जा रहे, 9 लिख दो, वो फूल के कुप्पे। और वाह रे वाह, 2 3 6। भैया गलत है रे तू, ऐसे नहीं करते। यहाँ पूरी एक संख्या 96 है, ठीक है ना। 9 और 6 अलग नहीं है, अलग होते तो रखते हैं, भागने देते हैं। तो माइंड में आता कई बच्चों के
2 चौके 8। अब एक बचा है, एक इसको दिया 16, 2 अट्टे 16, ये कॉमा सेपरेट हो गया। 2 से 108 में भाग चला जाएगा तो पीछे 8 है, 2 पंजे 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 0 का 6। दीपी का बात हजम नहीं हो रही आपको? क्यों कॉपी के पीछे पड़े हो? मत देख कॉपी को, बंद कर उसको। दो से भाग देंगे, पीछे का अंक देख लिया हमने, अधिकतर इवन नंबर है। 2 दूनी 2 चौके और 2 दूनी 4, एक इसको दिया हो गए 14, 2 साते 2 एकम, एक इसको दिया हो गए 2 पंजे 10। अभी भी किसी संख्या में 2 से भाग जा सकता है क्या? इसमें जा सकता है। 2 एकम 2 दूनी 27 भाग नहीं जाएगा भैया एजेटिस, लेकिन कई सातिर दिमाग वाले सुन लो, देखो कैसे सातिर उनका दिमाग है। 2 एकम 2 सात, ऐसा कैसे? अरे दादा मैं ऐसा कब समझाता हूँ यार आपको। यहाँ 27 में पूरे में भागने जाएगा, 27 ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा? 15 में भागने जाएगा, 15 भी ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 छंग 12। 27 में जाता ही नहीं तो इसको ऐसा कैसे ही लिख दी, 15 भी ऐसा कैसा ही लिख दीजिए। 2 से भाग 6 में जा रहा, 2 तिया 6, 27 ऐसा कैसे ही लिखी, 15 भी ऐसा का ऐसे। लेकिन अब 2 का काम खत्म हो गया, 2 से भाग किसी में भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब इन 3 से चेक करते हैं, 3 से चला भी जा रहा है, पता भी क्यों। 3 एकम 3 नम 3 5, 3 तिया 5 ऐसा का, ठीक। 3 एकम 5 ऐसा का। अब लास्ट में किससे देंगे? 5 एकम। हमारे पास ये संख्याएं आ चुकी हैं, ये फैक्टर आ गए, इन फैक्टर का क्या करोगे? इनटू करोगे। अब एलसीएम कैसे निकल, इन सभी का गुणा करते हैं। 5 किधर से कर लो, आप मैं उधर से कर लो, इधर से। तो मैं जैसे आपको सहूलियत लगे, सुविधा लगे वैसे करना, जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ देखना। इधर 5 तिये 15 हो गए, 15 हो गए। अब यहाँ आप देखना 5 तिये 15 और 15 दूनी कितने हो गए यहाँ पर? 30, 30 दूनी कितने हुए? 60, 60 दूनी कितने हुए? 120 और 120 दूनी कितने होंगे? और फिर दूनी कितना होगा? 480। इसका 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 और इन सभी का इंटू कितना आ गया? 480। कितना आ गया? अब बचे कितने? 9। तो 480 का आप क्या करोगे? आप इंटू कर लोगे ऐसे। 0 का 9 अट्टे 72 की 2 हासिल 7, 9 चौके 36 और 7 कितने होते हैं? 43। तो 4320। अब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ जैसा मैंने बोला वैसे ही करो, वो तो आपकी मर्जी है। कई बच्चे ऐसे कर लेते, 5 तिये 15, 15 तिये 45। अब इसको छोड़ लो वाले, 45 हो गए। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी कितने होते हैं? 360। अब 360 दूनी कितना होगा? नहीं 720। 360 दूनी होता है ना, 36 दूनी 72, 720 हो गया। अब 720 का दुगना फिर कर दो, 1400 और 1440 का फिर 3 में गुणा कर दो ऐसे करके। 0 का 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 ये आ गया। अबे फुटबॉल जैसे आके वाली मत कर कोई, ठीक है ना। कहीं बहुत सारे ऐसे ही होता है क्या? ओके। अब भैया जिसको नहीं है वो राइट कर सकते हैं आप। कई बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं लेकिन गुणा करने में गलती कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन जब गुणा ही गलत हो रहा है तो भैया आपको सवाल पूरे, आप सोचे सर हमें इतना तो आ रहा है, इतना आ रहा, उससे क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ तो आपको आंसर भी होना चाहिए क्लियर।
और टाइप क्वेश्चन आता है भाई, इनका एलसीएम 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर ऑप्शन तो सही आ रहा। 75 and 105 and 120, ये 75, 105 और 120 निकालना था एलसीएम। क्या निकालना था? एलसीएम। तो एलसीएम का रूल कहता है छोटी संख्या कि हमेशा सबसे छोटी प्राइम नंबर यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या। तो आपने ये 2 देखा और 2 से आपने 75 में भाग दिया, नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जा रहा है इसलिए 2 लिखा है, कम से कम एक संख्या में भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 75 ऐसा का ऐसा ही, 105 भी ऐसा का ऐसा ही, लेकिन इसमें चला जाएगा 2 छंग 12 और 0 का 0, ठीक है। अब भी 2 से चला जाएगा, तो 75 ऐसा का ऐसा ही और 105 भी ऐसा का ऐसा ही, लेकिन 2 3 हो गया आपका 6 एंड 0 का 0, 30 बार चला गया। अब नहीं जाएगा। कमल किशोर क्या कर रहे हो आप? मिलाना नहीं, आप इधर ही देखना है सब, मत लिख, बिल्कुल मत लिख। 2 से वापस देंगे, 75 एज इट इज रहेगा, 105 भी एज इट इज रहेगा। 2 से अब 30 में देंगे, चला जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा इसको दिए, 2 पंचे 10, 15 बार में। अब आपने देखा कि 2 से इसमें जा ही नहीं रहा था, ऑलरेडी इसमें भी नहीं जा रहा था, और अब 15 में भी अब नहीं जाएगा। तो अब 2 से आगे बढ़ते हैं 3, मुँह नहीं फाड़ना है। आप क्या नाम है आपका? ठीक है, ठीक है ना, इसमें लगा तो पीठ में बच्चा सा। अब मुँह नहीं फाड़ना, आलस नहीं लाना है। 3 दूनी 6, 1 इसको दे दिया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 इसको दिया 15, 3 5 15, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 25 में तो जाता ही नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब जाएगा आपका 5 से, 5 एकम 5, 7 एजिटिस रहेगा, 1 भी एजिटिस रहेगा। आप 7 से जाएगा, 7 एकम 7, कब तक देते? जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर का क्या करते हैं? इनटू करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन मैंने लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपका यहाँ से कर करके आंसर लिख रहा हूँ। तो इनटू करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, कितने हो गए? 200, और 200 तिये कितने होते हैं? 600, और 600 सत्ते कितना होता है? 4200, 200 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तिये 600, और 600 सत्ते कितने हो जाएंगे? 4200। आप निकालना अपन को HCF, ठीक है। HCF निकालने के लिए क्या करोगे आप? 75 105 120। वैसे तो HCF यहाँ पे इससे भी निकाल सकते थे, तीनों में जिससे जाता है तभी। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो इसमें तीनों में जा रहा हो। तो मुझे एक संख्या मिली है यहाँ पर, देखो 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 एकम 5। तो एक संख्या ये मिल गई, और एक संख्या मुझे मिल गई ये 3 ने भी 25 से को भाग चला गया था, 105 में चला गया था, 15 में भी चला गया, तो ओनली 2 ही संख्या मिली है। तो आपका HCF कितना बन गया यहाँ पर? 3 × 5 मतलब कितना? 15। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ। हमें ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है, एक ऐसा अभाज्य नंबर सेलेक्ट करना है जो तीनों संख्याओं में क्या जा रहा हो, जिसका भाग जा रहा हो। या फिर अभाज्य की जगह आप कोई सी बड़ी से बड़ी कोई नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अभाज्य हो या ना हो। तो आपने देखा ये 3 से जा रहा है, देखो जरा
दे दूं क्या 3 से? 5 से भी जा रहा, देखो 5 से तो 5 से भी चला जाएगा, सर 3 से ठीक है ना। और एक संख्या और आपने देखा, अगर टेबल जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आती है ना, वो डाइट भी कर लेता है कि 15 5 75, 15 7 105, 15 8 120, तो डाइट एचसीएफ भी आ गया, ऐसे भी निकल सकता है, आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपने देखा 3 दूनी 6, एक इसको दिया 3 5 15, 3 तिया 9, एक इसको 3 5 15, 3 चौके 12, 0 का 0। अब क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट 5 से दे दो, 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 अट्टे 40, अब नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, तो ये 3 × 5 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 15। सर इसको भाग दे। ये क्या आ गया? हो गया आपका एचसीएफ। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ही कर दिया था, सपोज दैट ऐसे 15 5 75, 15 7 105, 15 8 120, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या आ गया? 15। ऐसे भी हो गया 20 है, यही है। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है, कौन सी मेथड से निकालना है? भाग मेथड से, मतलब डिवाइड मेथड। सबसे छोटी संख्या सेलेक्ट करो फटाफट, 105। यहाँ लिख देता हूँ भाग विधि। 105 है, ठीक है। अब 105 से बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा ये अच्छा यहाँ 75 है ना, तो 75 लिख दो, 75 हो गया। अब 75 से भाग दो 105 में। अब आवाज अब नहीं करना है। शैलेंद्र नाखूनों को क्या कर रहा है भैया? आपका नाखून आपके पास ही रहेंगे, घर पर भी साथ में जाएंगे भैया, यानी छूट के नहीं जाएंगे, घर पे देखना। 75 का भाग 105 में दोगे, दो बार, एक बार दोगे 75 एकम 75, 75 दूनी होते 150, 150 तो बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 75 1 टाइम्स हो गया। 5 में 5 गया तो 0, 10 में 7 गए तो बचे 3। शेषफल आया 30 और हमें लाना है 0। जब तक 0 नहीं आए तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ाते रहो। इस 30 का भाग अब देना है 30 से कम 30, 30 दूनी होते 60, 30 30 होते 90, तो 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60, 5 में से 0 गए तो 5 और ये 1, कितने बच्चे? 15 बच्चे। अभी भी आपका शून्य नहीं आया, तो आप 15 का भाग किस में दोगे? 30 में। 15 दूनी 30 और आपका शेषफल कितना आ गया? यहीं आप ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अब आपके पास है 75 और 105 का एचसीएफ कितना आया है? 75 105 का एचसीएफ कितना आ गया है? कितना आया? 15। कितना आ गया? और हमें 3 संख्याओं को निकालना है, इसका इसका इसका, तो एक और संख्या बची कौन सी? 120। तो आप 15 का भाग दे दो किस में? 120 में। 15 अट्टे 120, भाग चला गया। जब भाग चला गया तो ये पूरी संख्या को क्या हो गया? एचसीएफ हो गया है, ठीक है। तो मैं ये लाइन मिटा दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ एचसीएफ आपका कितना आ गया? 15, ठीक है। ये है आपका 48 96 एंड 72 एंड 102। ये 4 नंबर है आपके। कितने नंबर है? 4 नंबर है। एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, देखना बहुत। और बेटा डोरा आपके हाथ के साथ ही जाएगा, ये भी। इधर जब मैं इधर पढ़ाऊं इधर देखा करो ना। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, देखते से पता चल रहा है 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 इसको दिए 2 अट्टे 16, 2 तिया 6, 1 इसको दिए 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। कुछ बच्चों को हमेशा ये डाउट बना रहता है, सर 2 तिया 6 कर दिया, ये 2 छंग 12 कि भैया 2 तिया 6 इसलिए 1 यहाँ 7 है, 1 बचा था वो इसको दे दे 12, और यहाँ भी 12 करने की कोशिश करते भैया 12 इधर नहीं करना क्योंकि 2 पंजे 10 था, 10 ही आ गया, यहाँ पर अकेला 2 बचा, 2 एकम 2 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
2 एकम 2, एक बचा, इसको 2 अट्टे 16 और 51 ऐसा का ऐसा ही। अब अपन को करना है वापस 2 से ही करना है, जब तक कि कोई भी एक भी संख्या कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए 2 से, तब तक 2 से देते रहना है आपको। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 51 ऐसा का ऐसा ही, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 9 ऐसा का ऐसा ही, 51 भी ऐसा का ऐसा ही। अब ये अकेली एक संख्या बची है अब आपके पास, 3 में नहीं जा रहा है, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा है, 51 में नहीं जा रहा है। अब 2 से नहीं देंगे, अब 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बचे हैं 2, 3 7 21, 3 से देंगे। 3 एकम 17 में नहीं जा रहा, 17 ऐसा का। अब लास्ट टाइम 17 से दे दो अब, ठीक है। 17 एक ऐसा कैसे, एक ऐसा कैसे, 17 एकम 17। अब इन सब का क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे, एलसीएम आपका आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। नहीं यार 2 टाइम्स ही था, और अकेला 17 1 टाइम्स। अब इंटू कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 थी कितने होंगे, 96 होते हैं। 32 थी कितने होंगे, 96, और 96 और 17 थी कितने होते हैं, 51। इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक का 96 में करोगे, 96 ऐसा का 5 का कर दीजिए। अब 5 36 हासिल, 3 5 9 45 और 3 48, 6 9 8 एंड 4। तो आपका आंसर आ गया 4896। ठीक है, करना है अपन को HCF। तो इसी में एक बार करके दिखा दूँ। ऐसी संख्या ढूंढ लो जो एक साथ ही जा रहा हो। तो पहली संख्या 2 ही मिल गई है, ठीक है ना, आवाज़ नहीं करना है, 2 ही मिल गई है। इसके अलावा फिर है, हाँ इस 3 ने भी पूरे को डिवाइड किया तो एक 3 हो गया, इसके अलावा नहीं है। ऐसी कोई संख्या ढूंढना है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो एक तो 2 कर रही थी और एक 3 कर रही थी। तो 2 × 3 आपका आंसर एचसीएफ का कितना आ गया, 6। इस सवाल में एचसीएफ भी हो गया और एचसीएफ भी हो गया, काम खत्म। लेकिन सेपरेट अगर आ जाएगा तो 48 96 एंड 72 एंड 102। अब जिन बच्चों को टेबल अच्छे से कंप्लीटली याद है, कंठस्थ, तो वो फास्ट जल्दी से कर सकते हैं, उनको याद भी आ जाएगा। ये सारे अंक जो हैं, सारे नंबर है वो 12 के टेबल में आते हैं, या 6 के टेबल में आते हैं, या 2 के टेबल में आते हैं, या 3 के टेबल में। ऐसे कब पता लगता है, जब हमको कंठस्थ याद हो। अब आपने देखा, सुनो मेरी बात, 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। आपने 8 और 4 12, 9 और 6 15, 7 और 2 9, 2 और 1 3, मतलब ये 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 6 की टेबल में भी ये आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में, तो 6 के टेबल में भी आएंगे। कई बच्चे 12 के टेबल का जुगाड़ करेंगे, 12 चौक 48, 12 अट्टे 96, 12 छंग 72, लेकिन 12 के टेबल में 102 नहीं आता है, इसलिए 12 से नहीं देंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, देखो इधर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 21 के 2 अट्टे 16, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब इन चारों संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 51 आ गया है। अब 3 से देना, किससे, 3 से। 3 अट्टे 24, 3 एकम 3, 1 इसको 3 छंग 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम या 5 है, 2 बचे, 1 इसको 21 हो गए, 3 7 21। अब हमारे पास कोई ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें ये चारों अंक आते हो, ऐसा कोई फैक्टर हमारे पास नहीं है। नहीं है तो यहीं रहने दीजिए। आपका एचसीएफ कितना आ गया है, 2 × 3, आंसर आ गया आपका 6 आ गया। ये आपका एचसीएफ निकालना है। क्या आ गया आपका एचसीएफ, ये था आपका एलसीएम। इसी को डिवाइड मेथड से देख लीजिए। सबसे छोटा डिजिट बता दो, 48, ये 48। इससे बड़ी कौन सी है, 72। इसको गौर से देखना है। अब इसमें पेन कॉपी कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना।
48 से इसमें भाग एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 48 के जैसे 2 में इंटू होगा तो ज़्यादा निकल जाएगा, 42 से 72 से ज़्यादा हो जाएगा। 48 दूनी कितने होते हैं? 96 होते, ज़्यादा हो जाता तो 1 टाइम्स जाएगा 48। 12 में 60 गए तो 4, 6 में 4 गए तो 2, कितना बचा? 24 बचा। अब 24 का भाग देंगे हम 48, 24 दूनी 48, कितना आ गया? 0। तो अब यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना बना? 24 बना। किन दो संख्याओं का बना? 48 का एंड 72 का। बट हमारे पास अभी और भी तो संख्याएं हैं। अब कई बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं, 48 आंसर लिख के नहीं रफा दफा कैसी ख़त्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, आगे बढ़ना है। इस 48 का भैया भाग देना है 72 से बड़ी कौन सी? अब 96। इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है ना। ये अब कौन सा है? 96। चलिए 2 बार में चला गया इसका, देखो 48 2 जा होते हैं 96। तो मतलब अभी भी एचसीएफ कितना बना हुआ है? 48 ही बना हुआ है। अब 48 का वापस अब किस में देंगे? 102 में। 102 में देखो, चलो इधर दे लेता हूँ मैं थोड़ा सा, हो सकता है इधर दिखना बंद हो जाएगा। 100, हाँ कहाँ पे? अच्छा 24 बचा था, हाँ यार यहाँ मिस्टेक कर दी ना। तो 24 कीजिए आप, यहाँ पर आप यहाँ 24 बचा था, तो एचसीएफ भी आपका 24 से आएगा। जिससे भाग देने पर शून्य आ जाए वो एचसीएफ बन जाता है। तो वो उस एचसीएफ का भाग आप किस में देंगे? बड़ी संख्या में। मतलब कौन सी थी आपकी? 96। तो 24 चौके कितना होता है? 96 होता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना बन गया? 24। अब इसी 24 का भाग 102 में देंगे। 24 चौके कितने होते हैं? 96। बचे कितने भैया? 12। 12 में 6 गए तो 6, 12 में से 6 ही बचेंगे। 12 में 6 गए तो 6 ही बचा। अच्छा ओके बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे 6 का भाग किस में देंगे? 24। ये लीजिए 24। अब 6 का भाग दो, 6 चुके शेषफल कितना आ गया? अब तो कोई अंक नहीं बचा उधर। जब नहीं बचा तो लास्ट में जिससे किससे भाग दिया लास्ट टाइम में आपने? तो एचसीएफ आपका कितना बन गया? 6। 5 1/10 and 2/15। 5 10 15 का एलसीएम आरती आप बताओ कितना आएगा? यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये 15 है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या को देख लीजिए आपने, 15 है और 15 की टेबल को थोड़ा, जैसे 15 है तो 15 से 10 से भाग नहीं जा रहा है, तो 15 एचसीएफ आपका नहीं बन सकता। तो अब ये ऐसा करें, ये पेन न चलाने की आवश्यकता पड़े, इसे ट्रिक बता रहा हूँ। तो 15 का ऐसा करो, आगे टेबल पढ़ लीजिए। 15 दूनी 30। पहले अकेला 15 था, फिर आपने कर लिया 30। कितना कर लिया? 30। अब इस 30 में चेक कीजिए, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है। तो यही आपका एचसीएफ हो गया। अलग से एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं लगी, ठीक है ना। एलसीएम बाय मिस्टेक हो गया, एलसीएम क्या निकाल लिया आपने? एलसीएम निकाल लिया। अब कई बच्चों भैया ऐसे देख लो रे, ऐसे करके देख लेना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 तिये 6 पंजे कितना आ गया आपका? 30 एलसीएम आ गया। 5 से भाग देते हैं अब 30 में, कितनी बार जाता है? 6 बार। 6 का इंटू 3 में करो कितना होता है? 18। 10 से भाग दो 30 में, कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 का इंटू 1 में करो 3 एकम 3। 15 का भाग दो 30 में, 2 बार जाता है। 2 का इंटू 3 में करो कितना होता है? 6। अरे सर 2 दूनी 4। ठीक है, कहाँ पर? अरे सर 2 में यहाँ पर, ठीक है। 1 टाइम्स और देख लो, 5 का भाग 30 में दिया, 6 बार जाएगा, 6 का इंटू होगा 3 में, तो ये आपका कितना हो गया? 6 था यहाँ पर 18। 10 का भाग दिया 30 में, 3 बार जाता, 3 का इंटू होगा 1 में, 3 एकम 3। 15 दूनी 30 होता है, 2 का इंटू 2 में होगा तो हो गया 4। 18 और 3 होते हैं 21, 21 और 4 कितने होते हैं?
25 और बटे में कितना आ गया 30, काट दो 5 पंजे 25, 5 छक 30, यही आपका क्या आ गया आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला तो बिल्कुल सरल था, 1/4, 3/4, 1/4 वाला था, ठीक है ना। उसमें बस फिर भी स्टेप किया करो उसमें, 4 4 4, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, 3 और 2 हो गए 5 बटे में 4, ये आंसर आ गया। लास्ट है बोर्ड मास, 250 डिवाइड 25 इंटू 2 माइनस 2, ऐसा कुछ था शायद, +4 था ना, +4 माइनस 2 ऐसा, एंड 1/20 1, ठीक है, वो तो इंटू ही रहता है। यहाँ ब्रैकेट के अगर यहाँ पे कुछ सिंबल ना तो वो इंटू ही रहता है। अब इधर देख लीजिए पीछे वालों भैया को, राइट मत करो कुछ से कुछ भी। यहाँ देखा सब बोर्ड मास नियम का पहला नियम ये कहता है कि अगर ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सोल्व करो। तो ब्रैकेट लगाओ तो पहले अंदर, तो अंदर में सबसे पहले डिवाइड, 25 का भाग 250 में देंगे 10 बार में, 25 दाम का कितना होता है 250, तो ये 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। गुणा लगा लो, प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं होगा जब तक ये पूरा सॉल्यूशन ना हो जाता। ओके, डिवाइड हो गया, इसके बाद में गुणा होता है, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, -2 और 1/20 1, 20 और 4 -2 ब्रैकेट 1/20 1, 24 में से 2 गए तो बचे कितने 22, ब्रैकेट अब ओपन कर लो, इंटू लगा लो यहाँ पर, और 1/20 1, 22 से कम बटे में, यही आपका क्या है आंसर, राइट। फोर्टी 45 90 180 एंड 360, ठीक है। ये आपका क्या है एक सवाल है, इसका करना आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम करेंगे एलसीएम, पहले क्या करेंगे हम एलसीएम करेंगे। कॉपी की तरफ बार बार नहीं देखना, पूरा इधर ही देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले नियम 2 से, किससे 2 से, 2 से 45 में भाग नहीं जाता, 45 ऐसा का ऐसा, 2 से 90 में चला जाएगा, कारण क्योंकि पीछे 0 है, 2 चौके 8, बोलना नहीं है, 2 चौके 8, 1 इसको दिए, 2 पंजे 10, क्योंकि इनमें से ऐसे बच्चे भी जिनको कुछ समझ में नहीं आता तो उनको मुझे समझाना है। 2 इनम 18 और 0 का 0, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 अट्टे 16 और 0 का 0, अभी भी 2 से ही भाग जाएगा, 2 से 45 में भाग जाएगा नहीं, कारण आपको पता चल गया पीछे 5 है, इस 45 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, यहाँ 0 होने की वजह से 90 में भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, खत्म काम। इसके अलावा आप 2 से इसमें देंगे, 2 इनम 18 और 0 का 0, अभी भी 2 से चला जाए क्योंकि अभी 90 में 2 से चला जाएगा। अनु मत करो, कुछ भी मत देखो उधर आप। 2 से फिर 45 में देंगे, नहीं गया, 45 में नहीं जाएगा, इस 45 में भी नहीं जाएगा, 2 से 90 में चला जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब सुनना मेरी बात, अब नीचे क्या आ गया आपको 45 आ गया, सेम आ गई, तो आप चाहो तो 45 से भाग दे सकते हो। जब नीचे सेम आ जाता है तो उसी संख्या से भाग दे दो, ठीक है ना। तो 45 से जब भाग दोगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, सभी जगह 1 1 1 आ जाएगा, और 45 × 2 × 2 × 2 इनका क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे इंटू कर दोगे, और वो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और
अगर ऐसा ना करना चाहो तो प्राइम फैक्टर से कर लो। जैसे मान लो 3 से कर दोगे, किससे कर दोगे? 3 से कर दोगे, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा फिर, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 3 5 15, 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 वापिस 3 से चला जाएगा, 3 5 3 5 3 5 3 5, फिर 5 से दोगे, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5। अब पहले देखना 3 3 कितना होता है, 9 पंजे कितना होता है, तो भैया स्टार्टिंग में 45 से दे दें अपन, लास्ट में नीचे है ना। तो आप ट्रिक याद रखना, जब भी नीचे सेम सेम आ जाए तो आप उसी संख्या क्या दे सकते हैं, हम 45 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ 45 से दे देते तो 45 से कम 45, 45 से कम 45, 45 से कम 45, 45 से कम, और 45 का इंटू 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में इंटू करके आंसर आपका आ जाता। लेकिन आपने यहाँ पे सभी का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तीये 24, और 24 तीये 72, 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है। 5 तीये 15, तीये 45, दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी कितने होते हैं, 360। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ओके ओके, यही आपका आंसर है। किसी से भी दो आप, आगे पीछे 5 से, इधर मान लो स्टार्टिंग 5 से दे देते, फिर 3 से दे देते, या फिर यहाँ 5 से देते फिर 3 से, तो आंसर 360 ही आएगा बिल्कुल। अगर किसी ने यहाँ 9 लिख दिया होगा ना, यहाँ पर किसी ने 9 लिख दिया होगा ना अकेला, तो भी सही कर देना, तो भी सही कर देना। कभी कभी किसी ने यहाँ 15 कर दिया हो अकेला 3 करके, तो भी सही करना है। और किसी ने 45 कर दिया हो टोटल ये 45, तो भी सही करना है, ठीक है। ये आपका एल से 5 नंबर दे दीजिए, आप SCF करना है। एक होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिवाइड मेथड्स, ठीक है ना। तो फैक्टर मेथड से करने के लिए आप डायरेक्ट देखना, इधर हम ऐसी संख्या देखते हैं जो कि सभी में भाग चला जाए। ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि क्या चला जाए, सभी में भाग चला जाए। तो ऐसा कॉमन आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से? 5 भी लग रहा है, 3 भी जा रहा है, ठीक है ना। ठीक, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 45 में, तो 3 देख लो। 3 एकम 3 3 5 15, 3 3 9 0 का 0, 3 6 18 0 का 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3 0 का 0, 3 दूनी 6 0 का 0, 3 चौक 12 0 का 0। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 अट्टे 40। अब किसी से भी नहीं जाएगा। अब गलती मत कर देना, क्या सोचो सर 2 से जा रहा है लेकिन 1 में नहीं जाएगा ना। अब आपका SCF बन गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 3 45, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये SCF हो गया, क्या हो गया, ये HCF हो गया। ओके, भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले नियम कहता है 45 से भाग दो 90 में। पूरा फोकस इधर कर लेना। दीपिका क्यों घुसी पड़ रही है उस कागज में यार, इधर मैं बोल रहा हूँ, इधर देख लीजिए आप। 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। अब यहाँ आया 45, इस 45 का भाग देना है 180 में, ठीक है। अब 45 के भाग 180 में देंगे तो आपको लगभग ये जाना चाहिए 4 चौक 16, 4 बार जाना चाहिए। कितनी बार में, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि 45 चौके 180 होते हैं, क्योंकि 45 दूनी होते हैं 90, 90 को 90 में जोड़ेंगे तो 180 होता है। 45 चौके हो जाता है 180, और शेषफल कितना आ गया 0। मतलब यहाँ वापस कितना आ गया 45। अब हमें वापस 45 से किस में भाग देना चाहिए, 360 में, ठीक है। 8 बार में जाएगा, और वैसे पता चल गया 4 बार में 180 आता था, 8 बार में 360 आएगा ही आएगा। SCF कितना आ गया 45। ये
ठीक है। 140, 70, 70 और 700। 140 है, 70 है और 700 है। एलसीएम निकालना है। 2 से दे देते हैं। सबसे पहले किससे दे देते हैं? 2 7 14, 0 का 0 0, 2 3 6, 1 इसको दिए 2 5 10, 2 3 6, 1 इसको दिए 2 5 10 और 0 का 0 ही। इसके बाद में 2 3 6, 1 इसको 2 5 10, 35 में भाग जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 1 इसको दिया हो गए 15, 2 7 14, 1 इसको दिया 2 5 10। या दोनों कुट लोगे आप दोनों पास की पास में। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 5 13, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। चेक करने का नियम मैंने बता रखा है। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 5 13, मतलब 8 में भाग नहीं जाता, 13 में भाग नहीं जाता, तो इन संख्या में भाग 3 से जाना ही नहीं है। अब 5 से दे दो डायरेक्ट आप। 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15, बचे हैं 2, हो गए 5 5 25। अभी 5 से दे दीजिए। 7 ऐसा का 7 ऐसा का ऐसा ही, 5 7 35। अब डायरेक्ट 7 से दे दो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब आंसर आपका आएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 7। 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, 100 7 700। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो आपने एलसीएम निकाल लिया पूरी डिटेल से। अब मान लो डायरेक्ट ही अगर आपको एलसीएम पता करना है तो पहले ये चेक कर लिया करो सबसे बड़ा अंक कौन सा इनमें से? 700 है। क्या 700 में 70 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 7 एकम 7 तो निपट लेगा ये, ठीक है। इस 140 से 70 में भाग चला जाएगा नहीं चला जाएगा? क्यों चला जाएगा? क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 14 पंजे कितना होता है? 70। तो आंसर आपका कितना आ गया? 700 आ चुका है। तो ऐसे भी आपको आना चाहिए, इसलिए बीच बीच में बता देता हूँ। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? HCF। HCF में फैक्टर मेथड से सबसे पहले किससे? फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड से करने पर आप HCF में ऐसा फैक्टर ज्ञात करो जो तीनों में भाग चला जाए। ऐसा टेबल बताओ। 2 ही कर लेते? 2 ही कर लूँ? छोटा कर लो, बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 14 से भी चला जाएगा, 70 से भी जा रहा है। चलो किससे दूं? 2 से दूं या 7 से दूं? देखना HCF में अपनी मर्जी से ऐसी संख्या ढूंढ लो जो तीनों में भाग जा रहा हो। तो यहाँ पे ध्यान आप देखना, यहाँ 14, यहाँ 7 है, यहाँ वापस कितना आ गया? 7 आ गया। तो बच्चे का दिमाग लगेगा 7 दूनी 14, 0 का 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और डबल 0, ये ख़त्म हो गया 7 से। अब उसने दिमाग लगा यार 10 से दे दूँ अब मैं। 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दाम की 100। अब बस ख़त्म यहीं पे काम। आंसर कितना आ गया? 70। कितना आ गया? 70 HCF आ गया। अब देखना कुछ बच्चे ने ऐसा भी कर सकता है, उसका आंसर आ रहा है फैक्टर आ रहा है 7 × 2 × 5, ठीक है ना। किसी ने ऐसा किया तो भी सही कर देना। किसी ने ऐसा किया हो 14 × 5 तो भी सही कर देना। और किसी ने ये 70 से ही कर दिया तो भी सही कर देना रे। हाँ, तरीका होता, कोई 70 से काट देगा, कोई 14 से काटेगा इसको, कोई पहले 10 से ही काट देगा, लेकिन आंसर आपको कितना आएगा? 70 ही आएगा। हाँ, सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी कितनी बार जाएगा? 2 बार में। 70 दूनी 100 शेषफल। अब इस 70 का भाग देंगे हम 700 में। 70 एकम 70 निकल लिया, इधर 0 तो इधर भी हो गया काम खत्म।
70 दाम कितना होता है 700 आंसर। HCF कितना आ गया 70 HCF प्लस 1/30 4/45। अब आवाज नहीं करना है, चुपचाप हो जाएगा जैसे अब आपको ये है आपकी भिन्न है, इन सभी को क्या करना है प्लस करना है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, नीचे जो हर लिखे हैं उनका क्या करते हो एलसीएम करते हो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लो 45 है। 45 में 15 का भाग जाता है लेकिन 30 का नहीं जाता है, इसलिए 45 तो आपका एलसीएम नहीं आएगा। 45 की आगे टेबल पढ़ दो, 45 दूनी कितना होता है 90। क्या 30 से भाग जाता है, क्या 15 से भाग जाता है, 45 का तो जाएगा ही जाएगा। तो 90 आपको क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। डायरेक्ट निकालने की विधि हो गई। और ऐसे नहीं याद भैया ऐसे रामायण गा लेना इधर आगे, ठीक है। मैंने तो सुंदरकांड से काम चला लिया, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, अब 15 से भाग 90 में देंगे जाता है कितनी बार में, क्यों 15 टेबल में 90 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है। बोला करो ना, 6 का इंटू 2 में करो 12। 30 का भाग दो 90 में, 3 का इंटू किस में करोगे 3 एकम 45 का भाग दो 2 का इंटू 8 हो गए। 12 3 होते 15, 15 और 8 होते हैं 23 और बट्टे में आ गए 90। 23 बट्टे 90 3/7 3/7 एंड 1/2। यहाँ 5 है, ये लीजिए। यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 7 2। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी 7 है, 7 है ना। क्या 7 में 2 से भाग जाता है, 7 दूनी कितना हो गया 14। क्या 14 में 2 से भाग जाता है, तो ये आपका 14 एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम। डायरेक्ट निकालने की विधि है ये, ठीक है। 7 से भाग दो 14 में 2 बार, 2 का इंटू 3 में 6। 7 का भाग दो 14 में, 2 का इंटू 5 में, 2 का भाग दो 7 का इंटू 7 एकम 7। 6 और 10 कितने 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23 और बटे 14। यही आपका आंसर है। 5वां क्वेश्चन 124 इंटू 8 एंड 4D इंटू 2 एंड इंटू 2/4D, नहीं सॉरी कितना है 1/4D है, 1/4D है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को अपन पूरा सॉल्व करेंगे, प्रोसेस करेंगे उसकी। देखना तो यहाँ है डिवाइड, सबसे तो डिवाइड पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 24 का भाग देंगे 120 में कितनी बार में आता है 5 बार में। तो ये पूरा यहाँ से उड़ गया और उसकी जगह क्या आ गया 5 आ गया। इंटू 8 माइनस 40 इंटू 2, ये ब्रैकेट लगा दीजिए और बाहर है आपका 1/40। आप चाहो तो इसको इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बाद में होता है इंटू, क्या होता है इंटू। तो एक तो इंटू यहाँ दिख रहा है और एक इंटू यहाँ दिख रहा है। 8 पंजे कितना होता है 40, ध्यान रखना। ये यहाँ पे इंटू है तो 8 पंजे 40, ये माइनस रहने दो ऐसा कैसे। और 40 दूनी 80, ये 80। डिवाइड के बाद में क्या आता है हमेशा इंटू होता है, ठीक है। और यह गुणा है 1/40। 80 में 40 गए तो माइनस के 40 और यहाँ पे इंटू 1/4D। 40 से 40 कैंसिल आउट या माइनस और 1, यही आपका आंसर है। राइट कर लो।